दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मैंने कहा था कि जुमे की रात को कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा किस तरीके से हुआ है ये दुनिया भर की अखबारों ने आज छाप दिया है। किस तरीके से रात भर वहां पर गोला बम बारूद बरसता रहा है। इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन को तबाह करने की कोशिश की गई तो फिलिस्तीन की तरफ से भी इजराइल को अटैक करते हुए तमाम तस्वीरें देखने को मिली। ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो शांति की बात की जा रही थी, जो शांति की अपील की जा रही थी कई देशों की तरफ से, वो भी अब असरगार नहीं है, कारगर साबित नहीं हो रही है, क्योंकि ये जंग और ज़्यादा उग्रता के साथ फैलता हुआ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ये दे दूं दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में किस तरीके से इजराइल से ज़्यादा सैनिकों को हेलीकॉप्टर के साथ जो है फिलिस्तीनियों ने हमला कर दिया है। उस हेलीकॉप्टर पर हमला किया और वो पूरी तरीके से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से अगर मैं बात करूं तो कुछ इस पूरे खबर को ट्वीट करते हुए जानकारी साझा कर रहा है कि इजरायली मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि फिलिस्तीन जो है पूरे 50 सैनिकों को ले जा रहे इजरायली हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। तो ये स्थिति जो है अभी लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा रोमांचित नज़र आ रहा है। वहाँ इजराइल पहुँचकर वहाँ की तस्वीरें दिखा रहा है, नाच कर, दौड़ कर, भाग कर, उछल कर, कूद कर, लेकिन उनकी दर्द, उनकी तकलीफ़ों को जो है वो बयां नहीं कर पा रहा है कि किस तरीके से ये दो देश बर्बाद हो रहा है। इस जंग में दोनों देशों में भयंकर तरीके से तबाही जो है वो मची हुई है। लेकिन या तो ये अपना दुख दर्द दिखा रहे हैं, या तो बता रहे हैं कि हम यहाँ छुप गए, हमारी गाड़ी के आगे ये होने वाला था, हमारे साथ ये होने वाला था, हम ऐसे भाग गए, हम ऐसे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं और जो टीआरपी की जो भूख है वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो स्थिति है, जैसी तस्वीरें, जैसी वीडियो आ रही है, हम तो इजराइल या फिलिस्तीन तो गए नहीं है, लेकिन जो खबरें दुनिया भर की मीडिया से सामने आ रही है, जैसे कि कुछ मीडिया लगातार ट्वीट करते हुए जानकारी दे रही है कि क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। कई सारे वीडियोस फिलिस्तीन की तरफ से डाले जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से डाले जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की जो स्थिति है बहुत भयावह नज़र आ रही है। महिलाएं और बच्चे जो है बहुत बुरी तरीके में हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल की तरफ से जो है कल रात कहा गया कि गाज़ा जो है, वेस्ट गाज़ा, उसको छोड़ दिया जाए, जिसके बाद यूएन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आप इस तरीके का जो फैसला है वो कैसे ले सकते हैं, इससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। हालांकि आपको बता दूं कि गाज़ा से अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने पलायन कर दिया है। जिन लोगों के पास गाड़ियां नहीं है, जिन लोगों के पास व्हीकल्स नहीं है, आने जाने का कुछ नहीं, वो अब पैदल निकल चुके हैं, पैदल ही चलने लगे हैं। और लाशों का अंबार जो है दोस्तों, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि एक लाश जो है, लंबी चौड़ी लाइनें, एक साथ सैकड़ों लोगों की जनाजे की नमाज पढ़ाई जा रही है, जिसमें महिलाएं और बच्चों की तादाद काफ़ी बड़ी है। फिलिस्तीन से जो है वो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही। कई ऐसी तस्वीर, छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं, कह रही हैं हमारे घर को तबाह कर दिया गया, हमारे घर में अब कुछ बचा नहीं है। रोते रोते अपना पूरा दर्द, दुख बयां कर रही हैं कि मेरी डॉल चली गई, मेरे स्कूल के यूनिफॉर्म चले गए, वाटर बॉटल चला गया, अब मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी, कैसे खेलूँगी। इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ दोस्तों। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति है। इस जंग ने कितनों को कितनों से अलग कर दिया है, जुदा कर दिया है। किसी के माँ बाप जिंदा है तो बच्चे नहीं, किसी के बच्चे जिंदा है तो माँ बाप नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। लेकिन फिर भी ये जंग जारी है। इस जंग को रोक पाना तो नामुमकिन, जो कह सकते हैं ना कि नामुमकिन सा होने लगा है। और ये कितना लंबा चलेगा इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है, ना कोई सोच सकता है, क्योंकि जब तक इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे से बात नहीं करता है, रास्ता बीच का नहीं निकालता है, कोई हल, कोई मसला नहीं निकालता है, शायद इसी तरीके से जो है ये स्थिति देखने को मिलेगी। कल भी जुमे की नमाज के बाद अल-अक़सा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन इजरायली सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया, भगा दिया। वो तस्वीरें भी आई। कई मुल्कों में नमाज जुमे के बाद जो है दुआएं मांगी गई फ़िलिस्तीनियों के लिए, सपोर्ट के लिए। और कई तरफ से जो है, जो कई मुल्क जो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, उनका सपोर्ट फ़िलहाल तो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जंग कहाँ तक जाएगा, युद्ध कहाँ तक बरकरार रहेगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।